सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में बीजेपी बिलों में 20% की बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे जनता पर बोझ बताया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजा वसीम ने आरोप लगाया कि ये बढ़ोतरी एनसी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की समस्याओं को हर मंच पर उठाती रहेगी। नेशनल कांग्रेस मुर्दाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कितने वादे किए, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, यहाँ पर जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज है उनकी बात हुई है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब से आई है तब से यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में उमर साहब की सरकार 20% हाइक कर रही है पावर डिपार्टमेंट की बिल्स में। जो उमर साहब इलेक्शन से पहले कहते थे कि मैं मीटर्स को दरिया में डाल के उनको दफन कर दूंगा, लेकिन आज वही उमर साहब हमें कह रहे हैं कि आप प्रीपेड मीटर यूज करिए, क्योंकि उनकी आरटी प्रीपेड मीटर यूज करती है। यहाँ के नौजवानों के साथ वादा किया गया था कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हम ये कह रहे हैं कि अभी तक एक भी नौजवान को खाली नासिर असलम वानी साहब को छोड़ के किसी को रोजगार नहीं मिला। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आज शाम 5 बजे खत्म होगी। बैठक में विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं और अगले 4 सालों के रोड मैप पर चर्चा की जा रही है। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि इन 2 दिनों में एमपी आगारोला पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में लगभग 30 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। मीटिंग शाम को 5 बजे के करीब कंक्लूड होगी। उसके बाद आपको बाकायदा तौर पे प्रेस स्टेटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा और कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो पार्टी जो अभी पास करेगी, जिन पे बहस मुबाहिसा हो रहा है। और वो बाकी जो बडगाम है ऑर्गेनाइजेशनल जो इसकी फर्दरेंस है गवर्नेंस पे और एमएलएज के साथ जो इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं उनके बारे में बात हो रही है, डेवलपमेंट रिलेटेड बात हो रही है और कैसे हम आगे अपने जो भी हमारा जो सिलसिला है अगले 3-4 साल का उस पर भी गुफ्तशनीद हो रही है। रियासत के स्टेटहुड का इशू है उस पर बात हो रही है। तो शाम को इंशाल्लाह आपको पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है एज पर रूटीन, साल में कभी 2 बार 3 बार बुलाई जाती है और यहाँ के हालात का जायजा लिया जाता है। आज एमएलए साहिबान भी बुलाए गए हैं स्पेशल इनवाइटी के तौर पे, परमानेंट मेंबरान तो है ही है और हर कोई अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जो भी मुश्किलात है मसाइब है लोगों के वो डिस्कस नॉर्मली उसके रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, वो आपको शाम तक मिलेंगे। और किस प्रकार के रेजोल्यूशंस वो सब आ जाएगा। अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ उनके बारे में, लीडरशिप उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, अलबत्ता मैंने वो दिखे नहीं। एजेंडा इस मीटिंग का यही है कि जो सूरत हाल इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकली और जो पूरे कंट्री में जिस लिहाज से जो रेड फोर्ट का बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद कश्मीरियों के साथ जिस तरीके से ज्यादतियाँ हो रही हैं उन पे बात हो रही है, किस तरीके से इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे और कैसे जो कश्मीरी है जो ऑनेस्टली काम करना चाहता है किस तरीके से वो पूरे कंट्री में बेझिझक काम करेगा और अपने तजावीज़ दे रहे हैं। एमएलएज बात करें, देखिए अभी तक तकरीबन 30 स्पीकर्स ने बोला है और 30 स्पीकर्स ने अपने अपने एरियाज़ के बारे में बोला और ओवरऑल जो कश्मीर में पॉलिटिक्स चल रही है उस पर बात हुई। जो फाइनल जो जैसा रेजोल्यूशंस की बात हो रही है वो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ जो आज इवनिंग में तकरीबन इख्तिताम होगी। सबकी बात अभी इख्तिताम नहीं हुई, अभी बहुत लोगों को बोलना है। आज तकरीबन हर किसी एरिया से रिप्रेजेंटेशन हुई। आज लद्दाख के एमपी ने भी अपनी बात रखी, हाजी हनीफा जान साहब ने। और आइए इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। शोपियां में बीजेपी ने किया उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सीएम उमर अब्दुल्ला का फूंका पुतला। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू अनुसुईया जमवाल का बयान, कहा एंटी नेशनल एलिमेंट्स नौजवानों को कर रहे हैं खराब। सिक्योरिटी एजेंसियां सभी सोशल मीडिया साइट पर नजर रख रही हैं।
सांबा के पलूरा इलाके में सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है अभियान। बीजेपी राज्यसभा एमपी गुलाम अली खटाना का 3 दिवसीय कश्मीर दौरा। गुलाम अली खटाना ने की युवाओं और डेलीगेशन से मुलाकात। वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कठुआ की स्टार खिलाड़ी अनेका देवी को पीएम ने खुद खिलाए लड्डू। जेल में बंद सांसद रशीद संसद सत्र में अब ले पाएंगे हिस्सा। पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद को सत्र में शामिल होने की दी इजाजत। 1 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। धर्मशाला के साई ग्राउंड में सीएम सुक्खू ने मॉर्निंग वॉक के दौरान बच्चों से मुलाकात की। साथ ही सीएम सुक्खू ने बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेला। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लिया तैयारियों का जायजा। 4 दिसंबर को भाजपा करेगी विधानसभा का घेराव। चंबा के डलहौजी के शेरपुर चौहड़ा मार्ग 1.5 साल से बंद है। हर दिन राहगीरों को होती है काफी परेशानी। शिमला में हिंदू संगठनों की चेतावनी के बावजूद मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। इमाम के मना करने के बाद भी कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। गोल्डी ढिल्लन गैंग का है गैंगस्टर। बदमाश के पास से चाइनीज पिस्टल और हथियार बरामद। टोक्यो में हुए 225वें समर डेफलिपिंग्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। टोक्यो डेफलिपिंग्स में भारत ने 9 गोल्ड समेत कुल 20 पदकों पर कब्जा जमाया। रूसी सेना ने यूक्रेन के पोक्रोव्स्क में लेकर बहुत बड़ा दावा किया। 66% इलाके पर नियंत्रण की बात कही। यूक्रेन के वावचांस में भी बड़े हिस्से पर रूस का दावा। 80% इलाके पर कब्जे की कही बात। अमेरिका और यूक्रेन के पीस प्लान पर पुतिन की 2 टूक। कहा अगर यूक्रेन ने इलाके नहीं दिए तो छीन लिए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी 100 में 100।